नमस्कार दोस्तों, सिडनास का प्यार आपके लिए फिर से लाया है। डे 13 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। जब सिद्धार्थ शुक्लादित्य के बारे में बात करते हैं, ये पार्ट 2 है। यहाँ पे सिद्धार्थ अब्बू की फिरकी लेते हैं और यहाँ पे देखिए अब्बू जी बोलते हैं कि मेरा सारा खाना जो है लंदन से आता है। ब्रेड हो गई, ग्रोसरी हो गई, सब कुछ जो है लंदन से आता है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं शहनाज की। यहाँ पे देखिए शहनाज कितनी अपसेट होती है, क्योंकि जो हमने पहले वाला भी डिस्कस किया था, जब क्या नाम है, सिद्धार्थ आदित्य के बारे में बोल रहा होता है, तभी भी देखिए यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अपसेट होती है शहनाज, तब उस वाले सीन में भी और इस वाले सीन में भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। उसका कारण ये हो सकता है, शायद शहनाज को लग रहा था मैं घर से बेघर हो जाऊंगी शायद, तो इसलिए गुमसुम थी, बहुत चुप थी। क्योंकि मनी वाले टास्क में बहुत कुछ हुआ था, टॉय टास्क में भी हुआ था, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा, ये इनका पहला टास्क था, इसके चक्कर में भी इसको लग रहा था, क्योंकि डे 13 था ना, तो इनको लग रहा था पता नहीं क्या होगा, कहीं मैं घर से बेघर ना हो जाऊं। शहनाज कपड़े भी कम लेके आई थी। अब बात करते हैं अब्दुल्ला की। देखना, अब्दुल्ला हमेशा चिपक के बैठे रहते सिद्धार्थ के, वो एंगल देती थी शहनाज को, इसलिए शहनाज को आज गलत समझा गया है, क्योंकि शहनाज को ट्रायंगल बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस शहनाज को लगता था कि जो अब्दुल्ला है वो सिद्धार्थ को लाइक करती है, इसलिए जो शहनाज दूर होने स्टार्ट हो गई थी, इसलिए पारस की टीम में जाने लग गई थी। लेकिन लोग बोलते हैं कि फ्लिपर थी, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जब हम हट होते हैं ना किसी इंसान से, तो हम ट्राई करते हैं दूसरे इंसान के पास जाना, ताकि हमारा माइंड जो शांत रहे और दूसरे इंसान को थोड़ा फील कराने के लिए। ये नहीं कि हम फ्लिप मार रहे हैं या कुछ मार रहे हैं। तो ऐसा ही था शहनाज का भी। शहनाज कुछ बोलती नहीं थी कि मैं हट हो गई या मैं कुछ हो गई, क्योंकि उसका बहुत बड़ा बड़कपन था। तो यहाँ पे देखिए जो अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा अपना एंगल देती थी सिद्धार्थ के साथ, वो ट्राई करती थी। यहाँ तक कि वीकेंड के बाहर में भी अब्दुल्ला चिपक के बैठ रही थी सिद्धार्थ के इर्द गिर्द, ताकि जो कैमरा का एंगल पड़े तो ऐसा लगे कि ये इनका कुछ चल रहा है। और इसने खुद ने ही देवलीना को बोला था कि मेरा और सिद्धार्थ का अफेयर वाली न्यूज़ छापी गई थी, जबकि ये खुद ही बोलती है फिर बाद में रश्मि को कि तूने ऐसा क्यों बोला, तूने ही छपवाई थी ना मेरी न्यूज़। मतलब खुद ही पजल हो रही थी अब्दुल्ला, थाली का बैंगन खुद है ये। तो यहाँ पे इतनी डेस्परेट थी ये, मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ बात करते हैं, चलो हर बार ही अब्दुल्ला के चक्कर में मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट ही इतनी, क्या कर सकते हैं। तब बात करते हैं हमारे अब्बू जी की। तो यहाँ पे देखिए अब्बू जी ग्रोसरी के बारे में बात करते हैं कि मेरे सारा कुछ मतलब लंदन से आता है। तो यहाँ पे देखिए दलजीत कौर है, वो आती है और सबको देती है क्या नाम है, सौंफ खाने के लिए। बट शहनाज ना मना कर देती है खाने से, वो कहती थी नहीं मुझे नहीं खानी। तो सिद्धार्थ और उसको सौंफ देती है खाने के लिए। तो शहनाज का मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, शायद इसी कारण ये भी हो सकता है कि जब अब्दुल्ला ने चिपक रही थी सिद्धार्थ से, तो देखिए सिद्धार्थ को इग्नोर करती है शहनाज। तो इसलिए देखिए जब सौंप के लिए मना करती है शहनाज, तब भी सिद्धार्थ मुड़ के देखता है शहनाज की तरफ। तो ये भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ना हलचल हो रही थी इस घर में, क्योंकि सब ना शहनाज को लेट गो कर रहे थे। मॉर्निंग के भी बहुत सारे अनसीन है इसमें, जब सिद्धार्थ डे और अब्बू जी कह रहे थे कि तेरे को ना चैन से बांध करके तेरे को घसीट के निकालेंगे यहाँ से, तेरे को दफा करेंगे, तेरे को ना कार से पीछे बांध देंगे, मतलब इतनी गंदी गंदी वर्डिंग यूज कर रहा था सिद्धार्थ डे और शहनाज के लिए। तो इस चक्कर में भी थोड़ा हर्ट होता है कि यार इसको ना बहुत ज़्यादा लो की गिनती में लिया जा रहा था कि कुछ है ही नहीं। बाकी कंटेस्टेंट से उसकी औकात नहीं थी ऐसे बात करने में, बट शहनाज से कर सकता था, क्योंकि शहनाज बहुत ज़्यादा ईजी लेती थी सबको। तो गाइस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी मैं डालता हूँ उसमें मेरे साथ बने रहिए, मेरे को सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहिए नए नए अपडेट के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।